हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2020 में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन सी कॉम्प्लाइंस करनी है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी 3B की डेट। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में डिफरेंट डेट है डिपेंडिंग के व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है। यदि व्यक्ति का बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है तो डिफरेंट डेट है। ग्रुप 1 में स्टेट आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। और ग्रुप 2 में स्टेट्स आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फ्रेंड्स, जीएसटी 3B की ड्यू डेट यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है और व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तो फरवरी 20 के लिए उसे जीएसटी 3B फाइल करनी थी 30 जून 20 तक। मार्च 20 के लिए जीएसटी 3B फाइल करनी है 3 जुलाई 20 तक। और अप्रैल 20 के लिए जीएसटी 3B फाइल करनी है 6 जुलाई 20 तक। यदि व्यक्ति इन डेट तक जीएसटी 3B को फाइल कर देगा इन टैक्स पीरियड के लिए और उसका टैक्स पेबल नील है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि उसमें टैक्स पेबल आ रहा है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पर रिटर्न ही लगेगी यदि व्यक्ति 30 सितंबर 2020 तक इन टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर देता है। लेकिन यदि इन स्पेसिफाइड डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं की जाएगी तो उस केस में जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाती है। फ्रेंड्स, इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो 9% लगेगा टिल 30 सितंबर 2020 तक और उसके बाद 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उसे फरवरी 20 के लिए जीएसटी 3B 30 जून 20 तक फाइल करनी थी, मार्च 20 के लिए 5 जुलाई 20 तक और अप्रैल 20 के लिए 9 जुलाई 20 तक है। इस केस में उसकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि रिटर्न में कोई टैक्स पेबल नहीं है। लेकिन यदि कोई टैक्स पेबल है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ ही रहेगी पर रिटर्न यदि इन टैक्स पीरियड के लिए 30 सितंबर 2020 तक जीएसटी 3B फाइल कर दी जाती है। इस केस में इंटरेस्ट 9% लगेगा इन डेट के बाद 30 सितंबर 2020 तक और उसके बाद 18% इंटरेस्ट होगा। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे जून 20 की जीएसटी 3B 20 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। यदि व्यक्ति इस डेट तक जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेगा 3B तो इंटरेस्ट 18% लगेगा इस ड्यू डेट के बाद। लेकिन इस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि व्यक्ति 30 सितंबर 2020 तक भी जीएसटी 3B को फाइल कर देगा इस पीरियड के लिए यदि इसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि टैक्स लायबिलिटी है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर रिटर्न। लेकिन यदि 30 सितंबर 2020 के बाद फाइल करेगा जून 2020 की रिटर्न तो उस केस में लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे लगेगी यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी है और 20 रुपीज़ पर डे यदि उसकी नील रिटर्न है और मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ रहेगी। फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए ड्यू डेट इस प्रकार है। मार्च 2020 के लिए ड्यू डेट 11 अप्रैल 2020 है, लेकिन बिना लेट फीस के व्यक्ति 10 जुलाई 2020 तक मार्च 2020 के लिए जीएसटी 1 फाइल कर सकता है। अप्रैल 20 के लिए जीएसटी 1 के लिए ड्यू डेट 11 मई 20 है, लेकिन व्यक्ति 24 जुलाई 20 तक बिना लेट फीस के जीएसटी 1 फाइल कर सकता है। मई 20 के लिए 11 जून 20 ड्यू डेट है, लेकिन व्यक्ति 28 जुलाई 20 तक जीएसटी 1 को फाइल कर सकता है बिना लेट फीस के।
और जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं वे जनवरी से मार्च 20 के लिए 30 अप्रैल 2020 ड्यू डेट है, लेकिन व्यक्ति 17 जुलाई 20 तक भी GST-1 फाइल कर सकते हैं बिना लेट फीस के। फ्रेंड्स, यदि इन डेज तक भी GST-1 को फाइल नहीं किया जाएगा तो उस केस में जो लेट फीस होगी वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि इस केस में ओरिजिनल ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST-1 को इन डेट तक फाइल नहीं करेगा तो उसे लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, जो किस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या व्यक्ति की नील रिटर्न है या टैक्सेबल रिटर्न। नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। टैक्सेबल रिटर्न के केस में 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत है और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, इस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 10,000 रहेगी, 5,000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST-1, यदि आप स्पेसिफाइड डेट तक GST-1 फाइल नहीं करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, CMP-8 फाइल करनी थी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को जनवरी से मार्च 2020 के पीरियड के लिए। इसके लिए ड्यू डेट 18 अप्रैल 20 थी, लेकिन व्यक्ति 7 जुलाई 2020 तक भी अपने टैक्स पे कर सकता था CMP-8 फॉर्म फाइल करके। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST CMP-8 डिले से फाइल करता है तो क्या उसे कोई लेट फीस भी पे करनी पड़ती है? जी नहीं फ्रेंड्स, इस केस में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को कोई लेट फीस पे नहीं करनी है, लेकिन यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट पे करना होगा 18% से, यानी कि यदि वो जनवरी से मार्च 2020 के पीरियड के लिए 7 जुलाई 2020 के बाद फाइल करेगा अपनी CMP-8 स्टेटमेंट, तो उसे 8 जुलाई 2020 से जब तक वह फाइल करेगा उस डेट तक उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके अलावा ये इंटरेस्ट कंप्यूटेशन व्यक्ति को अपने आप करनी है, क्योंकि GST पोर्टल के द्वारा ये कैलकुलेशन नहीं की जाती है, इसलिए व्यक्ति को अपने आप कैलकुलेशन करके जब ये रिटर्न फाइल करेगा GST पोर्टल पर तो उसमें इस इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इसके अलावा फ्रेंड, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उन्हें अप्रैल, मई और जून 2020 के क्वार्टर के लिए CMP-8 स्टेटमेंट 18 जुलाई 2020 तक ही फाइल करनी है। इसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं की गई है। यदि वो इसके बाद फाइल करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है एट द रेट ऑफ 18%। इसके अलावा फ्रेंड, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उन्हें GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फ़ाइल करनी है। इसके लिए डेट 30 अप्रैल 2020 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2020 किया गया था। फ्रेंड्स, यदि कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए GSTR 4 15 जुलाई 2020 के बाद फाइल करेगा तो उस केस में उसे लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जो कि 16 जुलाई 2020 के बाद से कैलकुलेट किया जाएगा जब तक कि वह एक्चुअली इस रिटर्न को फाइल नहीं कर देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी तक GST पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए CBIC ने ट्वीट किया था कि मैटर कंसिडरेशन के अंदर है और GST इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पास है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए GSTR 4 को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है 15 जुलाई 2020 से। इसके लिए फ्रेंड, जैसे ही गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी कर देगी उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, GSTR 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति को फाइल करनी होती है। फरवरी 20 से जुलाई 20 के पीरियड के लिए एक्सटेंडेड डेट 31 अगस्त 2020 की गई है। GSTR 5A ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस के केस में फाइल करनी होती है। फरवरी 20 से जुलाई 20 के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 की गई है। इसके अलावा GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करनी होती है। मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 की गई है। फ्रेंड, GSTR 7 GST एक्ट के TDS डिडक्टर को फाइल करनी होती है। मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 20 है और GSTR 8 GST एक्ट के अंतर्गत TCS के लिए फ़ाइल की जाती है। इसके लिए भी ड्यू डेट मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए 31 अगस्त 2020 की गई है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।